Except our loves at this noon stay, except our loves at this noon stay, we shall new shadows make the other way. As the first were made to blind others, these which come behind will work upon our shelves and blind our eyes. If our loves faint and westwardly decline, to me thou falsely thine, and I to thee mine actions shall disguise. The morning shadows wear away, but these grow longer all the day. But oh, love's day is short, if love decay. Love is a growing or full constant light, and its first minute after noon is night. तो कवि कहता है, यहाँ तक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि अब जब दोपहर हो चुकी है, अब जब हम पर्याप्त समय एक दूसरे के साथ व्यतीत कर चुके हैं, तो अब इस स्पष्टता में, क्लियरनेस में केवल और कुछ नहीं बचा। सारे दिखावे, झूठापन सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जो भी हमने एक दूसरे को मतलब दिखावा किया है, एक दूसरे को झूठ बोला है, वो सब ख़त्म हो चुका है। केवल अब इस समय, केवल इस नून के समय, जब दोपहर का समय है, सूर्य हमारे सिर के ऊपर आ चुका है, परछाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो यह झूठ भी ख़त्म हो चुका है। केवल हमारा प्रेम ही, एक दूसरे का प्रेम ही केवल स्टे माने बचा हुआ है, रुका हुआ है इस स्पष्टता में। नून यहाँ पर बिल्कुल क्लियरनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सूर्य ऊपर आ चुका है, परछाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये इसका तात्पर्य है कि हमने एक दूसरे के साथ इतना समय व्यतीत कर लिया है कि अब स्पष्टता आ चुकी है और केवल हमारा प्रेम ही एक दूसरे के साथ बचा हुआ है। एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, और इस स्पष्टता में केवल हमारा प्रेम ही बचा हुआ है। रिपीट हुई है लाइन स्ट्रेस डालने के लिए कि केवल इस स्पष्टता में और कुछ नहीं बचा। झूठ, दिखावा सब ख़त्म हो चुका है और अब केवल प्रेम बचा है। अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक तो कि इसी अवस्था में रहा जाए, केवल प्रेम ही बचे, या फिर अधिकतर जो होता है वो कवि ने यहाँ पर बताया है, वी शैल न्यू शैडोज़ मेक द अदर वे। अब इस स्थिति के बाद दो चीज़ें होंगी, या तो ये रिलेशन ख़त्म होने की कगार पर पहुँचेगा, ख़त्म होने की तरफ चलेगा, या फिर ये हमेशा के लिए एवरलास्टिंग रह जाएगा, हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो होता है अधिकतर, कभी उसके बारे में बात करता है, वी शैल न्यू शैडोज़ मेक द अदर वे। अब तक की परछाइयाँ अलग थी, अब जब सूर्य और पश्चिम की तरफ जाएगा अस्त होने के लिए, तो नई परछाइयाँ बनेंगी। और अगर भावार्थ देखा जाए तो अब इस समय के बाद, जब हमने इतना समय व्यतीत कर लिया है और एक दूसरे को जान चुके हैं अच्छी तरह, तो अब हम नई परछाइयाँ बनाएंगे, मेक द अदर वे, किसी अन्य प्रकार से। वी शैल न्यू शैडोज़ मेक द अदर वे। अब हम यहाँ इस समय के बाद नई परछाइयाँ बनाएंगे, नए झूठ, नए दिखावे आएंगे, क्योंकि अब रिलेशन ख़त्म होने की ओर अग्रसर होगा। क्योंकि अधिकतर ही ऐसा होता है कि जैसे ही ये स्पष्टता आती है कि ये वास्तविकता में कवि कैसा है, या उसकी प्रेमिका कैसी है, या प्रेमी कैसा है, प्रेमिका कैसी है, जब स्पष्टता आ जाती है तो फिर रिलेशन ख़त्म होने की कगार की ओर चलने लगता है। तो अब हम नए परछाइयाँ बनाएंगे दूसरे प्रकार से। एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, जो पहली परछाइयाँ हमने बनाई थी वो दूसरों को अंधा करने के लिए, ब्लाइंड करने के लिए बनाई थी। अब दूसरों को अंधा करने का तात्पर्य ये है कि जब हमने शुरुआती जो प्रेम किया था और शुरुआती जो दिन थे प्रेम के, उसमें ये जो झूठापन था, दिखावापन था, इसीलिए था केवल दूसरों को यह दिखाने के लिए कि वो प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, जबकि वह वास्तविकता नहीं थी। तो दूसरों को अंधा करने का तात्पर्य है कि उनको केवल यह दिखाना कि वो एक दूसरे से कितना प्रेम करते थे, जबकि वास्तविकता नहीं थी, वह झूठ था, दिखावा था। तो पहली जो परछाइयाँ थी, पहले जो झूठ थे, वो केवल दूसरों को अंधा करने के लिए थे। लेकिन इसके बाद अब जो परछाइयाँ बनेंगी, दीज विच कम बिहाइंड विल वर्क अपॉन आवर शेल्व्स, लेकिन अब जो परछाइयाँ बनेंगी, जो हमारे पीछे बनेंगी, तो वो हमारे
ऊपर ही कार्य करेंगी। ये परछाइयाँ दूसरों को अंधा नहीं करेंगी, बल्कि हमारे ऊपर ही प्रभाव डालेंगी। अब जो हम झूठ और दिखावे इस समय के बाद, अब एक दूसरे को अच्छी तरह जानने के पश्चात, अब जो झूठ दिखावे आएंगे वो और किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, दूसरों को अंधा करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे ऊपर ही प्रभाव डालेंगी। एंड ब्लाइंड अवर आइज़, और हमारी ही आँखों को अंधा कर देंगी। हमें एक दूसरे का प्रेम दिखाई नहीं देगा, केवल अब यहाँ पर झूठ और दिखावे ही दिखाई देंगे। और कभी एक कंडीशन रखता है, इफ़ आवर लव्स फेंट, और ऐसी स्थिति में यदि हमारा प्रेम फीका पड़ता है, फेंट माने फीका पड़ना, कम होना। एंड वेस्टवार्डी डिक्लाइन, और पश्चिम की तरफ जाते हुए डिक्लाइन माने पतन हो जाना, ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना। तो पश्चिम की तरफ जाते हुए यह ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा शब्दार्थ पर चलते हैं। तो यह पश्चिम की तरफ जब ये परछाइयाँ चल रही हैं, और तो कभी कहता है कि यदि हमारा प्रेम कम होता है, फीका पड़ता है, और पश्चिम की तरफ जाते हुए क्या हो जाता है, डिक्लाइन माने पतन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में टू मी, मेरे लिए, दाओ, यू, यहाँ पर यू है, तो मेरे लिए तुम फॉल्सली, झूठे रहे हो, वह प्रेम तुम्हारा झूठा रहा है, वो सारी चिंताएं, कंसर्न, केयर्स, वो सब झूठी रही हैं। दाइन, तुम्हारा प्रेम। एंड, और साथ ही साथ तुम भी ये मानना, आई टू दी, कि मेरी सब कुछ, माइन एक्शंस, मेरी सारी जो क्रियाकलाप रहे हैं तुम्हारे लिए, टू दी, तुम्हारे लिए, शेल डिस्गाइज, केवल झूठ होंगे, दिखावा होंगे, और कुछ नहीं होगा, केवल दिखावापन होगा। द मॉर्निंग शेडोज़ वियर अवे, जो सुबह की परछाइयाँ थीं वो तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जो शुरुआती प्रेम के जो झूठ थे, दिखावा थे, वो तो धीरे धीरे ख़त्म भी हो गया था। जब क्या हुआ था, जब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान चुके थे। तो बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, लेकिन ये जो एक दूसरे को जानने के बाद जो झूठ और जो दिखावा उत्पन्न होता है, जो परछाइयाँ दोपहर के बाद जो उत्पन्न होती हैं, दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, ये पूरे दिन लंबी से लंबी होती जाती हैं ये परछाइयाँ। और एक दूसरे को जानने के बाद जो झूठ और दिखावा आता है वो बढ़ता ही जाता है, वो ख़त्म नहीं होता। बट ओ लव्स डे इज़ शॉर्ट, लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि जो प्रेम का जो समय होता है, प्रेम का जो दिन होता है, वह कितना कम होता है। केवल प्रेम का वह छोटा सा समय हुआ जब एक दूसरे को जानने के पश्चात, वह थोड़ा सा समय जब केवल प्रेम बचा था नून के समय। इफ़ लव डिके, यदि प्रेम का पतन होता है तो प्रेम का दिन बहुत छोटा होता है, प्रेम का समय बहुत छोटा होता है। यदि प्रेम डिके, क्षरण होता जाता है, कम होता जाता है, पतन होता जाता है। लव इज़ अ ग्रोइंग और फुल कॉन्स्टेंट लाइट, ये बिल्कुल इस पोएम की जिस्ट है, सार है। लव इज़ अ ग्रोइंग, लव प्रेम जो होता है हमेशा बढ़ता हुआ होता है। फुल कॉन्स्टेंट लाइट, और एक पूर्ण, कॉन्स्टेंट माने निरंतर चलने वाला प्रकाश होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। एंड इज़ फर्स्ट मिनट, लेकिन अगर ऐसा है कि दोपहर के बाद या उस समय के पश्चात, जिस समय के पश्चात एक दूसरे को जान लिया जाता है, उस समय के पश्चात उसकी पहला ही पल, फर्स्ट मिनट ही, इज़ नाइट, रात्रि होती है, अंधकार होता है, यानी वो समाप्त हो जाता है। एक बार और देख लेते हैं दूसरे पैरा को, या पूरे को देख लेते हैं। स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी, शांत खड़े हो जाइए और मैं आपको एक लेक्चर पढ़ के सुनाता हूँ। आई विल रीड टू दी अ लेक्चर, लव इन लव्स फिलॉसफी, प्रेम के ऊपर लेक्चर देना चाहता हूँ। इन लव्स फिलॉसफी, प्रेम की ही दर्शन से। दीज 3 आवर्स दैट वी हैव स्पेंट, वो 3 घंटे जो हमने व्यतीत किए हैं। तो पैरेलल मीनिंग कहाँ चला? पैरेलल मीनिंग चला कि एक तो आप पार्क में घूमते हुए कवि और कवियत्री को मानिए, और एक आप प्रेमी और प्रेमिका को लीजिए। हालांकि दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं प्रेमी प्रेमिका को, लेकिन यहाँ पर एक पार्क में घूमते हुए और एक प्रेमी प्रेमिका को लेते हैं। तो पार्क में घूमते हुए कवि कहता है अपनी प्रेमिका से कि आप शांत खड़े हो जाइए, मैं आपको प्रेम पर एक लेक्चर देना चाहता हूँ, प्रेम के ही दर्शन से। दीज 3 आवर्स दैट वी हैव स्पेंट वॉकिंग हेयर, तो यहाँ पर कवि कहता है कि वो 3 घंटे जो हमने पार्क में यहाँ पर घूमते हुए बिताए हैं,
अच्छा, यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के लिए ये लाइन अर्थ देगी कि वो पूरा समय जो हमने एक दूसरे के साथ व्यतीत किया है। वॉकिंग हियर टू शैडोज़ वेंट, तो कवि कहता है कि हमारे साथ साथ जब पार्क में हम घूमे, हमारे साथ साथ दो परछाइयाँ साथ चली हैं। और यहाँ पर इनके लिए अर्थ होगा प्रेमी और प्रेमिका के लिए कि हमारे साथ साथ कुछ झूठ और दिखावे चले हैं, जो हमने एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए, एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए ये झूठ दिखावों का जो क्या किया है, सहारा लिया है, वो हमारे साथ साथ चले हैं। अलॉन्ग विद अस, हमारे साथ साथ। विच वी अवर सेल्फ प्रोड्यूस्ड, जो हमने स्वयं ही उत्पन्न किए हैं। ये परछाइयाँ हमारे ही शरीरों द्वारा उत्पन्न की गई हैं। और ये झूठ, अगर दूसरा भावार्थ देखें तो ये झूठ भी हमने ही उत्पन्न किए हैं। ये झूठ और किसी ने नहीं बोले, ये हमने ही शुरुआती जो प्रेम की अवस्था थी उसमें एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोले थे और अपने आप को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था, जैसा हम नहीं थे वैसा प्रस्तुत किया था। बट नाउ द सन इज़ जस्ट अबव आवर हेड, अब सूर्य जब हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर आ चुका है तो जाहिर सी बात है ये परछाइयाँ बिल्कुल नीचे आ जाएंगी। वी डू दो शैडोज ट्रेड, हम इन परछाइयों को कुचलने लगे हैं। सूर्य ऊपर आने का मतलब तात्पर्य क्या है कि अब हम पर्याप्त समय एक दूसरे के साथ व्यतीत कर चुके हैं। अब चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं, एक दूसरे का व्यवहार बिल्कुल स्पष्ट नज़र आने लगा है, स्वभाव बिल्कुल स्पष्ट नज़र आने लगा है। इसीलिए इन परछाइयों को, झूठों को, दिखावों को हम कुचलने लगे हैं, ख़त्म करने लगे हैं। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस, और बिल्कुल इस सच्चाई में, बिल्कुल इस स्पष्टता में सारी चीज़ें रिड्यूस माने ख़त्म हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। अब जबकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान चुके हैं तो सारा झूठ और दिखावा समाप्त हो चुका है। सो वाइल्स अवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, और यहाँ पर कभी कहता है कि अपनी प्रेमिका को बताता है कि जब हमारा शुरुआती प्रेम बढ़ रहा था तो हमारे इस प्रेम के साथ साथ डिस्गाइजेस, एक दिखावा, शैडोज़, झूठ, फेकनेस, ठीक है, और कन्फ्यूज़न, ये भी बढ़ रहे थे। फ्लो फ्रॉम अस, हमसे ही निकले थे ये झूठ और दिखावा। एंड अवर केयर्स, और हमारा जो परवाह थी एक दूसरे के प्रति वो भी झूठी थी। बट नाउ इट इज़ नॉट सो, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। दैट लव हैज़ नॉट अटेन द हाईएस्ट डिग्री, कभी कहता है कि हमारे प्रेम ने अभी भी पराकाष्ठा की अवस्था को प्राप्त नहीं किया है, सर्वोच्च अवस्था, हाईएस्ट डिग्री को नहीं प्राप्त किया है। अटेन माने प्राप्त करना। विच इज़ स्टिल डिलीजेंट टेस्ट अदर सी, और हमारा प्रेम अभी भी, हमारे प्रेम पर कठोर परिश्रम बाकी है। और कभी डरता भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अधूरे प्रेम को दूसरे देख लें। एक्सेप्ट अवर लव्स एट दिस नून स्टे, अब इस दोपहर के समय में जब सूर्य ऊपर आ चुका है, अब यहाँ पर दोपहर के समय को उस समय मानना चाहिए जब एक दूसरे को अच्छी तरह जान चुके हैं, तो केवल हमारा प्रेम ही इस स्पष्टता में बकाया है, बाकी है। और कभी इसको रिपीट करता है ताकि स्ट्रेस डाला जा सके कि इस स्पष्टता में केवल हमारा प्रेम ही बकाया रहा है और कुछ नहीं, और सारे झूठ ख़त्म हो चुके हैं, दिखावा ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस समय के बाद क्या होगा? इस समय के बाद दो परिस्थितियाँ होंगी। इस समय के बाद एक परिस्थिति ऐसी होगी कि प्रेम सदा ही ऐसा रहे, लेकिन कभी यहाँ पर इस प्रकार की बातें न करके कभी वह कहता है जो अधिकांशतः होता है। अधिकांशतः क्या होता है? जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो अब वो उस स्पष्टता को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके सामने पहले तो झूठ बोला गया था, फिर जब अब स्पष्टता आ चुकी है तो वो अधिकांश ऐसे रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं जो झूठ पर खड़े होते हैं। तो इसीलिए कभी कहता है वी शैल न्यू शेडोज़ मेक द अदर वे, अब इसके पश्चात हम नई परछाइयाँ बनाने लगेंगे दूसरे तरीके से, अदर वे, दूसरे तरीके से, और हम एक दूसरे को फिर झूठ और दिखावा करने लगेंगे कि अभी भी चीज़ें सही हैं, अभी भी सब कुछ सही है। एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, अच्छा पहले जो झूठ और दिखावे थे, पहली जो परछाई थी वो दूसरों को अंधा करने के लिए बनाई गई थी, दूसरों को ये दिखाने के लिए बनाई गई थी कि हम दोनों के बीच बहुत अत्यधिक प्रेम है। दीज विच कम बिहाइंड विल वर्क अपॉन अवर सेल्फ, लेकिन इसके पश्चात जो परछाइयाँ और झूठ और दिखावे जो हम बनाएंगे, विच कम बिहाइंड विल वर्क अपॉन अवर सेल्फ, जो हमारे पीछे पीछे आएंगे ये झूठ, ये हमारे ऊपर ही कार्य करेंगे, हमारे को ही प्रभावित करेंगे, ये अब दूसरों को अंधा नहीं करेंगे। अब स्पष्टता आने के पश्चात जो झूठ और दिखावे होंगे वो और किसी को प्रभावित ना करके
विच विल वर्क अपॉन आवर सेल्फ, हमको ही प्रभावित करेंगे, एंड ब्लाइंड आवर आइज़, और हमारी आँखों को अंधा कर देंगे, और हमें ही मतलब क्या करेंगे, सच्चाई को ना देखने के लिए मजबूर करेंगे। इफ़ आवर लव्स फेंट, और अगर ऐसा होता है तो हमारा प्रेम क्या होगा, धीमा पड़ेगा, फीका होगा, कमज़ोर होगा, एंड वेस्टवार्डली डिक्लाइन, और पश्चिमाभिमुख होकर, पश्चिम की तरफ जाते हुए, क्योंकि ये पार्क में घूम रहे हैं तो पश्चिम की तरफ जाते हुए यह पतन हो जाएगा, ये परछाइयाँ समाप्त हो जाएंगी, ठीक है, ये झूठ और दिखावा और ये प्रेम सब कुछ समाप्त हो जाएगा। टू मी डाउ, और अगर ऐसा होता है तो मेरे लिए तुम फॉल्सली झूठी हो या झूठा व्यवहार किया है, दाइन तुमने, एंड आई टू दी माइन एक्शंस सेल डिस्गाइज, और मेरे द्वारा तुम्हारे लिए की गई सारी एक्शंस, सारे क्रियाकलाप, सारी बातें शेल डिस्गाइज केवल झूठ होंगी, दिखावा होंगी। द मॉर्निंग शेडोज़ वियर अवे, सुबह की परछाइयाँ, शुरुआती वो झूठ जो रिश्ते को प्रारंभ करने के पश्चात बोले गए थे, वो तो ख़त्म भी हो जाएंगे, वो तो समाप्त भी हो जाएंगे। वियर अवे माने समाप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, लेकिन एक दूसरे को जानने के पश्चात जो झूठ बोले जाएंगे और जो दिखावा किया जाएगा, ये पूरे दिन चलते रहेंगे, ये पूरे लंबे समय तक चलते रहेंगे जब तक प्रेम समाप्त नहीं हो जाता। बट ओ लव्स डे शॉर्ट इफ़ लव डिके, और कभी कहता है कि यदि लव का पतन होता है और यदि प्रेम ख़त्म होता है तो प्रेम का समय, प्रेम का दिन बहुत ही छोटा होता है। लव इज़ अब इन 2 लाइन में वह प्रेम की प्रकृति के बारे में बताता है कि प्रेम की नेचर कैसी होती है। लव इज़ अ ग्रोइंग और फुल कांस्टेंट लाइट, प्रेम एक बढ़ती हुई प्रकृति का है कि हमेशा बढ़ता जाता है, और फुल कांस्टेंट लाइट, और पूर्ण रूपेण निरंतर चलने वाला, कंटिन्यूस चलने वाला, कांस्टेंट चलने वाला प्रकाश होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। एंड इज़ फर्स्ट मिनट, और उसका पहला ही पल, लेकिन अगर ऐसा होता है कि दोपहर के बाद यदि झूठ आते हैं, दिखावा आते हैं, तो उसका पहला ही पल आफ्टरनून, दोपहर के पश्चात या स्पष्टता आने के पश्चात नाइट होता है, अंत होता है, अंधकार होता है, समाप्ति होती है, ख़त्म हो जाता है।